दिनांक 14 मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि स्थान में आ रहे हैं। वृषभ राशि स्थान से अपनी गति संचरणीय यात्रा को पूर्ण करके जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि स्थान में प्रवेश करेंगे तो मिथुन राशि के महानुभावों के लिए यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम के साथ रहेंगे और उन्हीं के लिए ये विशेष चर्चा हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। दिनांक 29 मार्च 2025 वो तारीख रही जहाँ शनिदेव दशम भावस्थ प्रवेश कर गए। अष्टमेश और नवमेश शनिदेव यानी एक तरह से जो दो ऐसे भावों का आधार है जहाँ से रिसर्च और भाग्य को देखा जाता है, उसकी लॉर्डशिप 10th हाउस में, वो भी गुरु राशि स्थान में, कर्म और आजीविका के पिता के भाव में। वहीं देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ प्रथम भावस्थ आ जाएंगी। भले ही शत्रु राशि स्थान में हो परंतु एक अलग ताकत को लेकर चलने वाली होगी, जहाँ से तीनों ही त्रिकोणों पर भले ही भाग्य हो, आत्मविश्वास हो, व्यक्तित्व हो, क्षमता हो, संतान सुख, संतान से सुख की स्थितियाँ हो, वहाँ देवगुरु बृहस्पति का ये आधार एक प्रखर तेज की स्थितियों को समक्ष रखने वाला हो जाता है। 18 मई से राहु और केतु भी परिवर्तन की ओर होंगे। तो अभी तक जो देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध था वो केतु के साथ में जुड़ा रहा। अब जो यहाँ 18 मई के बाद का सिरा रहेगा, देवगुरु बृहस्पति का जो दृष्टि संबंध है वो सम्यक तौर पर राहु के साथ में जुड़ा रहने वाला होगा, जो कि शनिदेव का मूल त्रिकोण आधार है। तो ऐसी स्थितियों में हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में, बुध राशि स्थान के साथ में देवगुरु बृहस्पति और उसमें भी बाधक अधिपति देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में। व्यक्तित्व में यहाँ जो कई बार झुंझलाहट निकल कर आती है वो आप पर हावी रह सकती है। कामकाज सारे अपने फ्लो के साथ में चल रहे हैं परंतु बारंबार किसी को डांट दिया, खुद भी न जाने किस बात से गुस्सा हो गए, छोटी छोटी बातों में जल्लाहट मच गई, मालूम ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। ऐसी स्थितियाँ आपके समक्ष निकल कर आ सकती है। उससे पूर्णकालिक तौर पर खुद को संभाल कर रखने का आप यथेष्ट प्रयत्न करते चले जाइएगा, यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं दूसरे सिरे के साथ में आप इस बात पर भी गौर करने वाले रहें कि जो देवगुरु बृहस्पति का प्रथम भावस्थ आधार है वो आपके लिए किसी भी इंटरव्यू की पोजीशन में, वो आपके लिए किसी भी वर्किंग अप्रोच के साथ में जो नए लेवल का कंसोलिडेशन निकल कर आना चाहिए उसकी भी पूरी ताकत आपको सौंपने वाला होता है। किसी भी नेगेटिव एसेंस के साथ में जर्नी आपके लिए इवॉल्व नहीं होती, इस बात पर पूरा गौर करें। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच के साथ में यदि हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा कि जब भी बाधक अधिपति देवगुरु बृहस्पति सप्तम और दशम का आधार लेकर प्रथम भाव में हो, पुनः अपनी मूल त्रिकोण को देख रहे हो और शनिदेव भी गुरु के राशि स्थान में रहकर गुरु की ही मूल त्रिकोण को 10वीं दृष्टि से देख रहे हो, तो व्यापारिक जीवन में जो आपने सदी हुई शुरुआत खुद के लिए कर ली है, बहुत लंबे समय बाद में आपने अपनी पोजीशंस को एक पर्पसफुल मूड के साथ में आगे बढ़ाया। अब वहाँ से आप अग्रगामी होने लगे और वहाँ कुछ एक्सपेंशंस देखने हैं आपको, भाग दौड़ बढ़ानी है आपको। जब भी 10th हाउस के सैटर्न होते हैं तो व्यक्ति भाग दौड़ से थकता नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी की एक अलग पोजीशन लेकर चलता है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि, क्योंकि गुरु वृद्ध ग्रह हैं और आजीविका का आधार लेकर प्रथम भाव में है, तो व्यक्तित्व में आत्मविश्वास, व्यक्तित्व में सौम्यता, अर्थतंत्र की भारी गणनाएं और उसके साथ में चलता हुआ व्यापारिक जीवन में श्रेष्ठता का आधार, जिसके साथ में व्यक्ति विशेष अपने गृहस्थ पक्ष को भी, भले ही पत्नी पक्ष हो अथवा पति पक्ष, उनको भी सम्मिलित करके बड़े ही शानदार स्तर पर आगे बढ़ पाता है और व्यवस्थित क्रम के साथ में कार्य कर पाता है। ये पूरी ही ताकत आपके साथ में है। यहाँ आजीविका के नए माध्यम विकसित करने में, यानी जॉब चेंज करने में, बिजनेस की किसी पोजीशन को और आगे लेकर आने में आपको समय लग सकता है, परंतु दिनांक 14 और 18 मई 2025 की ये जो यात्रा है आपके लिए अत्यंत शानदार कही जा सकती है। लंबे समय अंतराल के साथ लिए गए निर्णय जीवन को एक व्यवस्थित गणना देने का कार्य करते हैं, जहाँ से व्यक्ति कहीं पर भी भीतर उधेड़-बुन में आने वाला नहीं होता, अपनी स्थिरता को कहीं पर भी इधर उधर करने वाला नहीं होता। ये प्रिसाइज
कैलकुलेशन के बेसिस आपके साथ में है। गृहस्थ भाव के अधिपति प्रथम भाव में है, बुध राशि स्थान में, शत्रु राशि स्थान क्रम में और सूर्य के कारकत्व प्राप्त भाव में। तो ऐसी स्थितियों में ये बहुत अधिक स्पष्ट करके कहा जा सकता है कि आपके लिए चलती हुई इस समय की अवस्था एवं व्यवस्था में जो महानुभाव लंबे समय से गृहस्थ सुख की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहे थे, यानी कि कहीं पर बात चल रही थी, छूट रही थी, कहीं पर गणनाएं बहुत अच्छे से सामने थी, परंतु स्थान विशेष को लेकर दिक्कतें दुविधाएं आ रही थी और देरी पर देरी होती चली जा रही थी। यूँ समझिएगा कि 14 मई 2025 से जो सम्यक स्तर आपके सामने आ रहा है वो आपके लिए गृहस्थ जीवन के मांगलिक आधार यानी वैवाहिक जीवन की तरफ बढ़ने की जो प्रगतिशीलता होती है उसको शानदार स्तर पर लेकर आ रहा है। कहीं पर भी नेगेटिव होने की और कहीं पर भी खुद को यहाँ स्क्वीज़ करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। पूरी ताकत की आभा के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का पुरजोर प्रयत्न करते चले जाइएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है वो अपने कारक भाव पर रहेगी, शुक्र राशि स्थान पर रहेगी। स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई अप्रोच में जो लंबे समय से आपने लिए रुकावटें देखी थी, कैलकुलेशंस की, परंतु उसके साथ में इतना आगे नहीं बढ़ पाए, खुद को और ज़्यादा हम व्यवस्थित करना चाह रहे थे परंतु वो कैलकुलेशंस आ ही नहीं पाई जिसके सहारे जीवन बहुत अधिक आगे बढ़ा करता है। तो वहाँ से अब आपको अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। पुरजोर तेजी के साथ में आप नए निवेश की आभा को अपने साथ में देख सकते हैं। जो भी महिलाएं लंबे समय से संतान सुख की स्थितियों की ओर जाने की इच्छुक थी परंतु कहीं न कहीं अवरोध और पशुपेश के सिरे निकल कर आ रहे थे, अब आपके लिए ये जो समय देवगुरु की 5वीं अमृतमयी दृष्टि के साथ में अपने कारकत्व प्राप्त भाव के साथ में जुड़ा हुआ है, ये अटमोस्ट क्लैरिटी में संतान सुख की स्थितियों की तरफ लेकर जाता है। संतान सुख एक बात है परंतु संतान से सुख एक बात है। तो उनके लिए गृहस्थ जीवन की तरफ सेटल होते हुए चलना, उनके लिए अपने कामकाजी जीवन में जो लंबे समय से सक्रियता नहीं बन पा रही थी वहाँ पर भी अब आपके लिए अत्यंत बेहतर गणनाओं के आधार समक्ष निकल कर आते चले जाते हैं, जहाँ से कोई भी और दुविधा, जहाँ से कोई भी और पशुपेश, नकारात्मकता के भाव सामने संग्रहित नहीं है। आप पूरी ऊर्जा के ख्यातनाम आधार लेकर आगे बढ़ने का यथेष्ट क्रम अपने लिए बना सकते हैं। इस भाव को भीतर तक अपने साथ समाहित करके रखने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास स्थापित करके चलें। तो वहीं किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो उस रिलेशन की अप्रोच के साथ में भी चलते हुए अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस जो है वो आपके सामने निकल कर आने की तैयारी करते चले जाते हैं। कोई भी दुविधा के क्रमबद्ध सिरे यहाँ उपस्थित नहीं है। किसी संबंध के साथ में जुड़े बारंबार चर्चाओं के लाभ मिले परंतु जो गणना आगे बढ़नी चाहिए थी उसमें रुकावटें आई, वहाँ से भी आपके लिए पॉजिटिव फोल्ड निकल कर आने की पूरी प्रिपरेशन है। कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है। विद्यार्थी वर्ग यहाँ साथ में कोई कामकाज भी करना चाह रहे हैं जिसकी उत्सुकता लंबे समय से भीतर बनी हुई थी परंतु वो एक कॉन्क्रीट फ्रेम सामने निकल कर नहीं आ पा रहा था जिसके सहारे आगे बढ़ें। अब वो तीव्रगामी तैयारी भी आपके समक्ष होती चली जाएगी। अब आप देखिए सप्तम भाव अति विशेष है। ये तृतीय केंद्र है। प्रथम केंद्र से और अंतिम केंद्र से एक जगह से देवगुरु बृहस्पति, दूसरे सिरे के साथ में शनिदेव, दोनों ही समगत ग्रह यानी कि शत्रु पक्ष और मित्र पक्ष इनमें नहीं है। एक देवगुरु है, एक कर्म फल प्रदाता ग्रह है। आपस में 4-10 के संबंध बने हुए। इतने लंबे समय तक शनिदेव की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर रही, अब उससे मुक्ति का आधार। ये दोनों ही व्यवस्थाएं यहाँ एक तरह से देवगुरु के मूल त्रिकोण को देख रही है। तो ऐसे में स्पेसिफिक क्लैरिटी है कि गृहस्थ पक्ष के कामकाज में भी अत्यंत तीव्रता के सरोकार और सोपान आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। बेहद शानदार जुड़ाव का केंद्र बिंदु आपके साथ वहाँ उस सिरे के साथ में चलता चला जा रहा है। कोई भी डाउटफुल बेसिस और नेगेटिव पोजीशनिंग आपके लिए मौजूद नहीं है। हम ये अति विशिष्ट विश्वास के साथ में आपको कहने का प्रयत्न करते चले जा रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज है, आप स्टेशनरी संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट संबंधी व्यावसायिक गतिविधियों के साथ में हैं, आप यहाँ ज़मीन संबंधी कामकाज में हैं और वो भी दूरस्थ जगहों के साथ में जुड़ी हुई ज़मीन है। ऐसे सारे ही सिरों के साथ आपके लिए अत्यंत बेहतर अभिलाषाएं सामने निकल कर आती चली जाती है, जहाँ से दिक्कतें और दुविधाएं दूर तक भी नहीं।
अब गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो यहाँ अब भाग्य भाव पर, तृतीय त्रिकोण पर जहाँ राहु चलायमान है वहाँ रहेगी। राहु की पुनः दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के साथ रहेगी, राहु की भी दृष्टि शुक्र राशि स्थान के साथ रहेगी। इसलिए भाग्य के भरोसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। बहुत ज़्यादा एजम्पशंस के साथ में ऐसे इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। आप किसी ज़मीन संबंधी निर्णय की तरफ भी जा रहे हैं तो उसे निवेश के दृष्टिकोण से देखिएगा, तो आपके लिए बेहतरी निकल कर आती हुई प्रतिबिंबित होती है। देवगुरु बृहस्पति का ये आधार शनिदेव की मूल त्रिकोण पर रहेगा। ये भी विशेष बात है, इतने लंबे समय देवगुरु बृहस्पति शनिदेव की राशि स्थान को देखते हुए रहे, यानी मकर राशि स्थान को। अब कुंभ राशि स्थान के साथ में इनका दृष्टि संबंध स्पष्ट तौर पर यहाँ पर जुड़ा हुआ है। उन्हें राहु का भी दृष्टि संबंध है। इसलिए जो आध्यात्मिक प्रगति में लंबे समय से पशुपेश चल रही थी, जुड़ाव के केंद्र बिंदु निकल कर नहीं आ पा रहे थे, जिस अति व्यवस्थित यात्रा के साथ में आप अपनी जीवनचर्या को देखना चाह रहे थे, जिसमें कहीं ना कहीं गैप के पोजीशंस थी, जहाँ से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के बेसिस थे, वहाँ से आप अटमोस्ट इम्प्रोवाइजेशन के मेजर्स अपने साथ में स्टेबलाइज करते चले जाते हैं। कोई भी दुविधा के क्रम अपने भीतर तक बनाकर मत रखिएगा। याद रखें कि जब व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक प्रगति को अपने साथ बहुत गहराई से लेकर जीवन यात्रा को आगे बढ़ा रहा हो तो उसके भीतर की सारी ही पशुपेश और कठिनाइयाँ हटती चली जाती है। एक उमंग और उत्साह के क्रम के साथ में व्यक्ति विशेष स्वयं को आगे देखने वाला होता है। इस एक उम्मीद के साथ में स्वयं को गतिमान आप करते चले जाइएगा। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी बनाकर रखें। यहाँ पर आप किसी भी जॉब चेंज की ओर जाना चाहते हैं, मालूम है कि भागदौड़ बहुत है, तो आप उसे सहज तौर पर स्वीकार कर सकते हैं। आप 45-50 वर्ष की उम्र में पहुंच चुके हैं, अब आपके सामने जाकर कोई अति विशिष्ट अवसर आ रहा है। एक तरफ घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं कि यहाँ पर बड़े कंफर्ट में है, एक तरफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तो यहाँ पर जोखिम ली जा सकती है और जीवन को उसी सिरे के साथ में स्वीकार करके अत्यधिक शानदार स्तर पर आगे बढ़ा जा सकता है। इस प्रक्रियाबद्ध चरण को बड़ी गहराई से अपने भीतर तक जगह देकर चलना और जीवन यात्रा को अतीव व्यवस्थित करते चले जाना, ये आयाम, ये सम्यक सिरे आपके लिए शानदार स्तर पर यहाँ पर नज़र आने वाले होते हैं, जिसमें कोई भी और बाधा के सिरे और सरोकार आपके लिए उपस्थित रहने वाले बिल्कुल भी नहीं है। एक प्रमुख बात यहाँ पर यह भी है कि आप यदि यहाँ पुनः हायर एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, स्केप्टिक बेसिस को छोड़कर चलिएगा। ये हुआ तो क्या होगा, वहाँ बढ़े तो क्या होगा, इस तरह के साथ में गए तो क्या होगा, उन सब से हटकर अपनी जर्नी को इवॉल्व करना पर्पसफुली, वो पॉजिटिव नोट आपके साथ कंसोलिडेशन में बना हुआ है और उसी को अपने साथ में लेकर चलने की पूरी तैयारी करते चले जाना आपके लिए अति विशिष्ट आधार कहा जाएगा। यह विनम्र निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। यहाँ जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम लंबे समय से बनी हुई थी, उसमें अब काफ़ी हद तक रिलीफ और रिलैक्सेशन आ रही है आपके लिए। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जिस तीव्रता में आप चल रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। इसके अलावा वीज़ा को रिलेट करते हुए इशूज़, छोटी छोटी और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस और सरकमस्टांसेस का आना, ये डिस्टर्बेंसेस आपके साथ में यहाँ पर बन सकते हैं। लाभ भाव से देवगुरु का 3-11 का दृष्टि संबंध रहेगा। लाभ में धीरे धीरे बढ़ोतरी है, परंतु जो बढ़ोतरी हो रही है वो अत्यंत शानदार है। इस एक व्यवस्था को अपने भीतर तक संपन्नता के क्रम में लेकर चलने का प्रयत्न आप जरूर करने वाले रहें। फाइनेंशियल बर्डन्स हटते हैं। एंग्जाइटी इनिशियल बेसिस पर किसी भी वर्किंग फोल्ड में आना, फिर उसके बाद में उसका हटते चले जाना, ये प्रक्रियाबद्ध जो व्यवस्था है आपके साथ बड़े ही शानदार स्तर पर बनी हुई है और जीवन को नित नए आयाम देने की पूरी तैयारी करती चली जाती है। तो ये था मिथुन राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति के होने वाले परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का किंचित प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।